नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर बृहदेश्वर मंदिर अर्थात राजराजेश्वर मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक राजाराज प्रथम के द्वारा किया गया था। यह मंदिर अपने आप में एक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं। वास्तव में अगर हम कहें तो चोल राजवंश के अंतर्गत निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। और इसी मंदिर के निर्माण के बाद जो आगे के महत्वपूर्ण राजा हुए, चाहे वो पांड्य वंश का राजवंश हो या विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे हों, उन सब ने द्रविड़ वास्तुकला को आगे बढ़ाया और कहीं न कहीं सभी मंदिरों का आधार यही राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे आज हम लोग बारीकी से जानेंगे और इसके माध्यम से द्रविड़ वास्तुकला को बहुत ही विस्तार से जानने समझने का प्रयास करेंगे। इस मंदिर से लेकर के एग्जामिनेशन में जिस भी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सब सारे पहलुओं को हम यहाँ पे आपको बतलाने का समझाने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहें। आप पाएंगे कि इस मंदिर से संबंधित जिस भी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे जानने और समझने का विस्तार पूर्वक प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधा हम समय व्यतीत ना करते हुए, समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम लोग अब स्क्रीन पर जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर इस टॉपिक से समझने और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। आते हैं हम लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर और आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। आप अब स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक बहुत ही विहंगम मंदिर का दृश्य आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यही मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे चोल साम्राज्य की अमर कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों है यह चोल साम्राज्य की अमर कीर्ति, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे इस मंदिर की वास्तुकला क्या है, इस मंदिर का स्वरूप क्या है और आखिर यह मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर मैंने एक स्वतंत्र वीडियो बनाने का प्रयास किया। आप देखोगे कि किस तरह से एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह मंदिर महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहले हम अगर इस मंदिर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बृहदेश्वर मंदिर अर्थात जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु के तंजावुर या तंजावुर में स्थित है। यह भारतीय द्रविड़ वास्तुकला या वास्तुकला की द्रविड़ शैली का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। से चोल वंश के महान शासक राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। 1010 में बनवाया। कहा जाता है इस मंदिर को बनाने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था और 1010 से 1011 ईस्वी के मध्य यह मंदिर बन करके कंप्लीट हुआ था। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में शामिल है। एक्चुअली जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें चोलों द्वारा निर्मित और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें इस मंदिर को भी शामिल किया जाता है। तो आइए इसी को हम लोग जानते हैं, इस मंदिर की क्या क्या महत्वपूर्ण खूबियां हैं, क्या महत्वपूर्ण निर्माण तकनीक है, जिसके कारण इस पर मैंने एक स्वतंत्र वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर की प्रमुख अगर विशेषताओं की हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहला है विशालकाय वास्तुकला। इस मंदिर की जो वास्तुकला है अपने आप में बहुत ही विशाल है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है और मुख्य गोपुरम अर्थात विमान
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुख्य गोपुरम नहीं, केवल विमान होगा। गोपुरम तो उसका दरवाजा होता है, गेट होता है। शायद टाइपिंग एरर हो गया है। विमान की अगर बात करें, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर यानी 216 फीट है। बृहदेश्वर मंदिर का जो मुख्य विमान है उसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर या 216 फीट की ऊंचाई है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 240 मीटर और 120 मीटर है। निर्माण सामग्री की बात करें तो यह पूरा का पूरा जो मंदिर है वह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। लगभग 80,000 टन से अधिक पत्थर लगा और यह पत्थर भी लगभग 60 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। अब एक-एक करके हम इस मंदिर की जो प्रमुख संरचनाएं हैं उसको विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ इसे आप पढ़ने के बाद द्रविड़ वास्तुकला को भी आप समझ पाएंगे। हालांकि हम आगे द्रविड़ जो मंदिर निर्माण शैली रही उस पर भी एक विस्तार से वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी तत्काल हम इसी के माध्यम से द्रविड़ वास्तुकला के भी विहंगम परिदृश्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें इसका गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस मंदिर का प्रवेश द्वार है, इसे हम द्रविड़ वास्तु शैली के अंतर्गत गोपुरम कहा करते हैं या इसे हम गोपुरम कहते हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है जो सजावटी नक्काशी और मूर्तियों से युक्त है। हालांकि बृहदेश्वर मंदिर का मुख्य गोपुरम, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपेक्षाकृत मंदिर से छोटा बनाया गया है। इसकी एक विशेषता है, क्योंकि ज्यादातर आप तो द्रविड़ शैली के मंदिर देखोगे उसमें गोपुरम मुख्य मंदिर से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो गोपुरम है वो अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए, चूंकि ये विकास के चरण में द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पल्लव वास्तुकला से ही हो गई थी और एक बड़ा स्वरूप आप कह सकते हो द्रविड़ वास्तुकला का वो इसमें दिखाई देता है, बृहदेश्वर के मंदिरों में दिखलाई देता है। क्योंकि आप देखिए चोल काल में गोपुरम का विकास बाद के विजयनगर के या नायक शासकों के समय में हुआ, यानी विजयनगर शासक जब आए और वो जो मंदिर शैली लेकर आए उसमें विस्तृत रूप से गोपुरम बनाए गए, लेकिन गोपुरम बनाने की शुरुआत आप कह सकते हो नक्काशी के साथ कलाकृति से पूर्ण गोपुरम बनाने की शुरुआत वो इस मंदिर में दिखलाई देती है, राजा राज प्रथम के द्वारा जो ये मंदिर बनाया गया इसके अंतर्गत। आगे अगर हम लोग बात करें मंदिर की दूसरी महत्वपूर्ण संरचना में, तो वो है नंदी मंडप। जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं आपको एक मंडप के ऊपर नंदी बैल, विशाल नंदी की आकृति या उसकी प्रतिमा दिखलाई देती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते विशाल नंदी बैल की एक मूर्ति है जो भगवान शिव का वाहन है, और जैसा कि आपको पता है कि हर शिव मंदिर में नंदी बैल की आकृति को उकेरा गया है, उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह मूर्ति एकल पत्थर से बनी है और 6 मीटर लंबी तथा लगभग 3.7 मीटर ऊंची है। आगे अगर बात करें तो मंदिर की प्रमुख संरचनाओं में अगला है इसका मुख्य विमान। ये जो विमान होता है किसी भी द्रविड़ शैली के मंदिर में आप देखिएगा वह गर्भगृह, जो मुख्य भगवान का कक्ष होता है जिसे गर्भगृह कहा जाता है, उसके ऊपर का जो इमारत होता है उसे ही हम शिखर अथवा विमान के नाम से जानते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण यही विमान है। मंदिर का गर्भगृह शिखर है जो लगभग 66 मीटर ऊंचा है, 216 फीट ऊंचा है। यह एक पिरामिड नुमा संरचना है जिसके शीर्ष पर एक विशाल कलश, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक विशाल कलश स्थापित किया गया जिसका वजन 80 टन में है। अपने आप में उस समय आप एक कल्पना करिए कि 66 मीटर ऊंचा एक मंदिर बनाया गया और उसका कलश का वजन लगभग 80 टन। इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया कैसे होगा? तभी ना कोई क्रेन हुआ करता था, ना कोई फैसिलिटी था। तो ये चोल वंश के शासकों का या उस राज्य के जो शिल्पी रहे होंगे उनके तकनीक का एक बेजोड़ नमूना रहा होगा उस समय, है ना, स्थापित किया गया है।
और आगे हम आपको बतलाएंगे कि इसे किस तरह से ऊपर स्थापित किया गया था। यह भी अपने आप में बेजोड़ है इसे चढ़ाने की कहानी। विमान 13 तलों यानी 13 मंजिला है, लगभग 13 स्तरों में बना है, जो हिंदू धर्म के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को दर्शाता है। इसकी संरचना के और भी जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको अगर हम लोग बात करें तो इसके गर्भगृह में भगवान, चूंकि जैसा पता है आपको बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो इसमें एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। और शिवलिंग गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जिसे पेरू उडैयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरू उडैयार, एक्चुअली तमिल में शिवलिंग को कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई लगभग 3.7 मीटर है ना, एक आदम कद पर आदमी से भी लगभग 2 गुना इसकी ऊंचाई है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो, है ना। एक बहुत ही ऊंची शिवलिंग यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा मंदिर की प्रमुख संरचनाओं की बात करें तो यहाँ पे अर्धमंडप का स्वरूप है। गर्भगृह के सामने अर्धमंडप अर्थात छोटा हॉल, मंडप हॉल होता है ना, जहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के मंदिर से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि संध्या आरती हो गया, भजन हो गया, या और भी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं मंदिर से जुड़ा हुआ, वो मंदिर मंडपों में होता है। और द्रविड़ वास्तुकला शैली की यह एक प्रमुख विशेषता रही है ना। तो एक अर्धमंडप की यहाँ पे संरचना है और एक महामंडप अर्थात बड़ा हॉल है जहाँ भक्तों के लिए प्रार्थना स्थल है। इनके स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है जो चोल कला का उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण किया गया है। गर्भगृह के चारों ओर एक विस्तृत प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है जहाँ भक्त परिक्रमा करते हैं। इसके दीवार पर शिव से जुड़े पौराणिक दृश्य और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बृहदेश्वर मंदिर में देखने को मिल जाएगी। और यही सभी विशेषताएं जब हम आपको आगे वीडियो में बतलाएंगे कि किस तरह से द्रविड़ वास्तुशैली का जन्म हुआ है, किस तरह से द्रविड़ वास्तुशैली के तहत मंदिरों का निर्माण किया गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें आप और बेहतर तरीके से द्रविड़ वास्तुकला को समझ पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अद्भुत इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला। ये मंदिर अपने आप में चमत्कार है क्योंकि इसे बहुत ही गूढ़ता के साथ और बहुत ही उच्च तकनीक के माध्यम से बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी की उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इसकी प्रमुख तकनीकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो कि इसे ग्रेनाइट के पत्थरों से ही बनाया गया है। और आपको पता है कि यह मंदिर जहां अवस्थित है अर्थात तंजावुर में के आसपास के क्षेत्रों में ग्रेनाइट पत्थर नहीं मिलते, तो इसे लगभग 60 से 100 किलोमीटर दूर से लगभग 80,000 टन ग्रेनाइट लाया गया, जो अपने आप में उस समय किसी चमत्कार से कार्य कम नहीं है ना। उतने बड़े बड़े पत्थर शिलाखंडों को ला करके उसके बाद मंदिर बनाना, ये राजा का भी एक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। राजा राज प्रथम ने कितने जोश के साथ, कितनी महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया होगा अपने विजय के प्रतीक के रूप में, है ना। राजा राज प्रथम, जैसा कि आपको पता है, एक बहुत ही महान विजेता रहे। उन्होंने श्रीलंका के शासक को भी पराजित किया था, है ना। आगे देखते हैं हम लोग इसके इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने कहा था कि आगे हम बतलाएंगे आपको कि इसके शिखर पर ये जो विशाल आप देख रहे हो 80 टन वजनी जो कलश है उसे कैसे स्थापित किया गया। तो आप कहा जाता है कि इसमें ये जो मंदिर का गर्भगृह देख रहे हैं और उसके ऊपर विमान देख रहे हैं, वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर तक, 6 किलोमीटर के रेंज तक एक ढलाऊ रैंप बनाया गया। अब जैसा इमेज पे मिट्टी डाल करके, और फिर उसमें एक बड़े से कलश को हाथी के माध्यम से या जिस भी माध्यम से कह सकते हो खींच करके मंदिर के शिखर तक लाया गया था, तब जाकर इसे मंदिर में चढ़ाया गया। जैसा कि मैंने कहा कि तभी कोई क्रेन या उस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी कि इतने बड़े पत्थर को आसानी से मंदिर के ऊपर चढ़ाया जा सके। क्योंकि 66 मीटर ऊंचा शिखर है इसका निर्माण पिरामिड नुमा ढांचे पर किया गया है। शिखर के ऊपर 80 टन वजनी एकल ग्रेनाइट कलश
6 किलोमीटर लंबी ढलानदार रैंप की मदद से स्थापित किया गया होगा, जो उस समय के लिए अपने आप में चमत्कार होगा। जैसा कि मैंने कहा कि 1011 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये जो मंदिर है बना, यानी 11वीं शताब्दी में इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा बात करें तो ये जो मंदिर बनाया गया है ये भूकंप रहित रोधी भी है, और भूकंप रोधी तो है ही, साथ ही साथ इसे बिना गारे और मोर्टार के बनाया गया है। यानी मंदिर की दीवारों और शिखर पर बिना किसी चूने या गारे के केवल पत्थरों के सटीक रूप से काट कर जोड़ा गया है। आप इसका इंजीनियरिंग का लोहा मान सकते हो यहाँ पर भी, ना कि ना कोई गारा ना कोई मोर्टार, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, केवल पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से फिट किया गया है, जिससे भूकंप में भी मंदिर स्थिर रहता है ना। आजकल क्या आप देख सकते हो, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं उसकी आयु मुश्किल से 50 साल 60 साल होते होते वह बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, लेकिन आप इस मंदिर को देखोगे तो 1010 ईस्वी से लगातार वही स्वरूप लिए अपनी जगह पर यह स्थिर है। अद्भुत इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे छाया रहित यह मंदिर है। इसकी एक और ये बहुत महत्वपूर्ण खासियत है, मंदिर का डिजाइन ऐसा है जो दोपहर में इसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। हालांकि ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ विशेष तिथि को ऐसा होता है। यह सूर्य की गति और मंदिर के कोनों की गणना पर आधारित है। कुछ स्रोतों में दावा किया गया है कि पूरे वर्ष छाया नहीं बनती, जो गलत है। यह प्रभाव केवल विशिष्ट तिथियों और समय पर ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने आप में अद्भुत है कि मंदिर का जो मुख्य कलश है उसकी छाया धरती पर कभी नहीं बनती है ना। तो अपने आप में किसी यह चमत्कार से कम नहीं है, हालांकि कुछ विशेष तिथियों पर ही सही, लेकिन ये होता तो है ना, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा ध्वनि और प्रकाश का प्रबंधन भी बहुत शानदार किया गया है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसे आपको आपके आवाज की वहां पे इको इतनी जबरदस्त होती है, आवाज गूंजता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर के गर्भगृह में ध्वनि प्रतिध्वनि, जिसे इको इफेक्ट कहते हैं, उसका विशेष प्रबंधन किया गया है। प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था के लिए दीवारों में सूक्ष्म रूप से छिद्र बनाए गए हैं, जिससे कि वहां पे लगातार प्रकाश आ सके। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्ड में जाएंगे। मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण चित्र और मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसमें से जो राजराजेश्वर मंदिर है या बृहदेश्वर मंदिर, उसमें शिव के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाने का प्रयास किया गया, दर्शाया गया है। तो उसमें से एक स्वरूप है त्रिपुरांतक का, जो अलग अलग परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में भी इसको लेकर के अलग अलग समय में आप देखोगे सवाल पूछे गए हैं। त्रिपुरांतक का स्वरूप हो या दक्षिणामूर्ति का स्वरूप हो, इसे एग्जामिनेशन में नोटिस किया जाता रहा है। अगर आप गुणता से किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो ही आप इसका आंसर कर पाते हो। तो आइए त्रिपुरांतक शिव की क्या संकल्पना है उस मंदिर में, उसे समझते हैं। त्रिपुरांतक शिव का एक उग्र रूप है, जिसमें वे त्रिपुरासुर यानी 3 दैत्यों का वध करते हुए दिखाए जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर में इस रूप को शिल्पांकनों और मूर्तियों में दर्शाया गया है। मंदिर की उत्तरी दीवार पर त्रिपुरांतक शिव की विशाल मूर्ति है, जहां वे धनुष बाण से त्रिपुरासुर का संहार करते देखे जा सकते हैं। यह प्रतिमा चोल शासकों की सैन्य विजयों का भी प्रतीक है, क्योंकि राजा राज चोल ने इसे अपनी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्थापित करवाया था ना। तो त्रिपुरांतक का स्वरूप आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बृहदेश्वर मंदिर में। और इसके अलावा भी और जो भी चोल कालीन खास करके मंदिर हैं, वहां पर याद रखिएगा त्रिपुरांतक शिव को स्थापित किया गया है, उसे स्थान दिया गया है। त्रिपुरांतक की मूर्ति में शिव चंद्र सूर्य को अपने कानों के कुंडल के रूप में धारण किए हुए हैं, जो उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। तो ये त्रिपुरांतक की एक खासियत है।
शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की। आगे हम लोग बात करेंगे शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप की। तो एक तरफ आप देख रहे हैं त्रिपुरांतक जैसे उग्र स्वरूप को बृहदेश्वर मंदिर में दर्शाया गया है, तो दूसरी ओर दक्षिणामूर्ति जैसे सौम्य स्वरूप को भी वहां पे दर्शाया गया है। दक्षिणामूर्ति क्या है? दक्षिणामूर्ति शिव का ज्ञान और शिक्षा का रूप है। अब जैसा इमेज में देख पा रहे हैं कि योग मुद्रा में बैठे गुरु के रूप में प्रदर्शित होते हैं। यह बृहदेश्वर मंदिर में एक गुरु के रूप में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके एक गुरु के स्वरूप में योग की मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। जिस तरह से भगवान शिव हमेशा आपको कैलाश पर्वत पर भी बैठे हुए उनका जो चित्र होता है उसी स्वरूप में दिखलाई देता है। मंदिर के दक्षिणी भाग में दक्षिणामूर्ति की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति में शिव अपने चारों ओर ऋषियों और देवताओं को ज्ञान देते हुए दिखलाई देते हैं। यह प्रतिमा चोल काल की बौद्धिक उन्नति को दर्शाता है, क्योंकि राजा राज चोल ने कला और शिक्षा को भी संरक्षित किया था और इसी कारण से दक्षिणामूर्ति का एक अलग महत्व है। और आप देख रहे हो एक ही मंदिर में शिव के दो महत्वपूर्ण स्वरूप को दर्शाया गया है, जो आप कह सकते हो राजा राज के दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक तरफ राजा राज धुआंधार विजय करते जा रहे थे, दूसरे राज्य को पराजित करते जा रहे थे और इस तरह से त्रिपुरांतक का स्वरूप उन्होंने स्थापित कराया। वहीं कला को, शिक्षा को चूंकि उन्होंने संरक्षित किया, इसीलिए उन्होंने दक्षिणामूर्ति के स्वरूप को दर्शाया है, दिखलाया है अपने मंदिर में। त्रिपुरांतक मूर्ति क्या है? त्रिपुरांतक एवं दक्षिणामूर्ति का सांस्कृतिक संदर्भ क्या है? तो त्रिपुरांतक मूर्ति चोल साम्राज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जबकि दक्षिणामूर्ति उनकी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। ये दोनों रूप शिव के विरोधाभासी स्वरूप विनाशक एवं ज्ञानदाता को प्रदर्शित करते हैं, जो चोल राजाओं की संपूर्ण शासन नीति का प्रतिबिंब है। बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हालांकि इसका कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा तो मैंने आपको पहले बतलाया, और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मंदिर की संरचना, तो ये तो हालांकि मैंने आपको बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है और यह विमान, गोपुरम, मंडप, नंदी मंडप इत्यादि से घिरा हुआ है। आगे हम लोग बात करें तो यह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में गोपुरम, विमान, मंडप और स्तंभों की भव्य नक्काशी द्रविड़ शैली को दर्शाती है। प्रकाश और छाया का खेल, जैसा कि मैंने बताया, मंदिर की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि गर्भगृह में सूर्य की रोशनी सीधे प्रवेश नहीं करती, जिससे भगवान शिव की मूर्ति पर छाया हमेशा बनी रहती है ना। उसमें इस तरह से विंडो भी बनाया गया है या छोटे छोटे छिद्र बनाए गए हैं कि शिव के ऊपर हमेशा छाया बनी हुई रहती है और कक्ष में प्रकाश भी आ जाता है। तो प्रकाश और छाया का खेल उस मंदिर में हमेशा दिखलाई देता है। मूर्ति कला और भित्ति चित्रों की अगर बात करें तो मंदिर की दीवारों पर शिव तांडव, देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अलावा मैंने कहा पत्थरों का जोड़ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर का निर्माण बिना किसी चूने या गारे के केवल पत्थरों को जोड़कर किया गया है। भूकंप रोधी डिजाइन, उस समय उतना सोच के साथ मंदिर बनाया गया। क्या कहा था? मंदिर की नींव में रेत की परत डाली गई है जो भूकंप के झटकों को सहन करने में सक्षम बनाती है। आप सोच सकते हो 1011 ईस्वी में बना यह मंदिर कितनी अधिक तकनीकी रूप से भी सशक्त है, मजबूत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग सीधे अंतिम ओर जा रहे हैं। तो इसकी ऊंचाई की बात करें लगभग 66 मीटर। याद रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है तो वह बृहदेश्वर मंदिर है। कलश की बात करें, इसकी कलश 80 टन वजनी एकल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। 80 टन वजन का है। नंदी की मूर्ति की बात करें तो 6 मीटर लंबी, लगभग 2.5 मीटर ऊंची और 25 टन वजनी है। शिवलिंग 3.7 मीटर ऊंचा है ना, मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। छाया का रहस्य, दोपहर में मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ विशेष तिथियों में मंदिर की जो
मुख्य विमान है उसका छाया जमीन पर नहीं बनता है। इसके अलावा बात करें तो त्रिपुरांतक शिव कहां पर है, तो उत्तरी दीवार पर शिव का त्रिपुरासुर का वध करते हुए दृश्य है। दक्षिणामूर्ति उसके दक्षिणी भाग में है ना, मंदिर के दक्षिणी, गर्भगृह के दक्षिणी हिस्से में ज्ञानदाता के रूप में शिव की मूर्ति है। 108 कर्णासन, दीवारों पर नटराज की 108 नृत्य मुद्राएं उत्कीर्ण है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे देखिए कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसमें 3000 से अधिक चोल वंशीय शिलालेख मौजूद हैं संस्कृत और तमिल भाषा में। मंदिर की दीवारों पर चोल साम्राज्य का पूरा प्रशासनिक विवरण उत्कीर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है चोल राजवंश के बारे में जानकारी जुटाने से संबंधित। इसके अलावा भी चोल वंश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण मंदिर है तो उसको भी देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इसके अलावा बात करें गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम ने बनाया था, जो राजा राज का ही बेटा था, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। कहां पे, तो गंगईकोंड चोलपुरम में। गंगईकोंड उनका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि उन्होंने गंगा नदी के किनारे आकर के पाल वंश के शासक को पराजित किया था, है ना। राजेंद्र चोल की गंगा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया 55 मीटर ऊंचा यह मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। इसके अलावा दशासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर कहां पे है, यह दारासुरम में है। दारासुरम तमिलनाडु में, और इसे राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर में पत्थरों का जटिल नक्काशी एवं इस यहाँ पे अलग अलग प्रकार की नृत्य मुद्राएं मौजूद हैं। तो इस तरह से ये कुछ और महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कंबघरेश्वर मंदिर। कंबघरेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये त्रिभुवन में है, तमिलनाडु में, और इसे किसके द्वारा बनवाया गया, कुलोत्तुंग तृतीय, जो चोल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक रहा 12वीं शताब्दी में। कल्याण मंडपम के लिए यह प्रसिद्ध है। कल्याण बेसिकली विवाह को वहां कहा जाता है, विवाह मंडप एक बनवाया गया है इस मंदिर में, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। चोल कालीन चित्रकला के अवशेष यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कोरंगनाथ मंदिर, इसे कहाँ पे बनाया गया है, तो श्रीनिवासन नल्लूर तमिलनाडु में बनाया गया। किसके द्वारा, परांतक चोल के द्वारा, और 10वीं शताब्दी में इसे बनाया गया। और यहाँ पे क्या है, तो विष्णु मंदिर है, चोलों द्वारा निर्मित दुर्लभ वैष्णव स्थापत्य का यह उदाहरण है। इसके अलावा नर्तमलाई मंदिर, ये कहाँ पे है, तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है, और नंदी वर्मन तृतीय पल्लव चोल की संयुक्त यह कृति है, 9वीं शताब्दी का निर्मित। चोल पल्लव मिश्रित शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। गुफा मंदिर और संगमरमर की मूर्तियां यहाँ हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और समझने का प्रयास किया जो बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, मैं बार बार कहता हूं कि हम जो आपको बता रहे हैं वो इंफॉर्मेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप चाहे नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, और इतिहास विषय में अपनी समझ को आप विकसित करना चाहते हो, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि आपको एक डिटेल्ड जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। उम्मीद करते हैं अगर आप यहाँ तक पहुंचे, चाहे वीडियो को पूरा देखा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।